जब भी आप फिग्मा में एक लेंथी फॉर्म डिज़ाइन करते हो तो क्या वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होता है? तो प्लीज़ आप पहले चेक करो, और अगर नहीं होता है तो आज की क्लास इसी पे बेस्ड है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और उसी के बिहाफ पर हम पूरा रिस्पॉन्सिव बना के देखेंगे। सारे ब्रेक पॉइंट पे, मोबाइल पे, टैब पे एंड वेब पे। सिर्फ कुछ ही ट्रिक्स से हम ये पूरा रिस्पॉन्सिव फॉर्म, एक लेंथी फॉर्म हम बना सकते हैं और काफ़ी सारा टाइम हम सेव कर सकते हैं। बेसिकली एक पूरा डायनेमिक फॉर्म हम बना सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज की जो क्लास है या मूविंग फॉरवर्ड जितनी भी क्लास होंगी हमारे नए फिग्मा पे ही डिज़ाइन होंगी। फिग्मा का नया एक्सेस मिल चुका है, इसी पे अब हम काम करेंगे। तो नशा छोड़ो और चलो हमारे साथ आज की क्लास में। तो यहाँ पर मैंने फिग्मा ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो नया इंटरफेस हमें यहाँ पे मिल चुका है। नीचे बार आ गया है। इसकी भी पूरी क्लासेस प्लान्ड हैं, बट अभी के लिए रेस्पॉन्सिव आपको पूरा फॉर्म बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेके एंड तक। ए प्रेस करना है। ए प्रेस करने के बाद आप कोई भी साइज़ ले लो। अभी हम वेब के लिए कोई भी साइज़ ले लेते हैं। 1280 वाला साइज़ मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एंड यहाँ पर हम करते हैं अपनी प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, फॉर्म में क्या क्या होता है? सो बेसिकली एक लेबल होता है ईमेल, और साइज़ क्या रखते हैं हम इसका? साइज़ रखते हैं 12 या 14, आप जो मर्जी रख सकते हैं। और मैंने इसको एक बार और कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने लिखा टाइप योर ईमेल। ये एक हिंट टेक्स्ट होता है, सो इसको हम ग्रे कर देंगे। जो वैल्यू होती है वो डार्क वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट रख दिया। अब हमें इसे ट्रीट करना है, एक फील्ड बनाना है। तो फील्ड बनाने के लिए शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये बाउंड्री आ गई, यानी कि ऑटो लेआउट मैंने इसको बना दिया है। एंड इसको थोड़ा ट्रीट करते हैं। स्ट्रोक यहाँ पे दिया, स्ट्रोक मैंने हल्की सी ग्रे कर दी। एंड इसका कर्व हम कर देंगे 4 पिक्सल। एंड यहाँ से मैं मैनुअली राइट की तरफ इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। और ऑटो लेआउट में यहाँ पे आप देखोगे सेंटर है, इसको मैं लेफ़्ट की तरफ कर दूंगा। और ये वाला भी अगर मुझे स्पेस मेंटेन करना है तो अभी देखते हैं कितना है। यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 16, क्योंकि मैं 8 से डिविजिबल रखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, डायनेमिक है, ये देखिए बिल्कुल सही से काम कर रहा है मेरा। ये मेरा एक फील्ड तो बन गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है, दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करना है। एक सेट मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब इस सेट में मुझे जो स्पेसिंग है, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो मुझे 9 नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए 8। यहाँ से मैंने इसको 8 कर दिया। ये एक सेट मेरा रेडी हो गया। अब छोटा करते हैं इसको, और छोटा करने के बाद इसको एक बार और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और एक बार और, यानी कि कमांड डी मैंने कर दिया। 3 बार मैंने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फ्रेम मेरे बन चुके हैं ऑटो लेआउट, 1 2 3। अब इन तीनों को मैंने पकड़ लिया, शिफ्ट ए प्रेस किया। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद ये एक मास्टर हमारा बन गया। अब क्या ये रेस्पॉन्सिव है? आंसर इज नो, ठीक है। सो रेस्पॉन्सिव में क्या होता है, हमारे ब्रेक पॉइंट के हिसाब से खुद ही चीज़ें ब्रेक होने लग जाती हैं। 3 ब्रेक पॉइंट बनाएंगे, मोबाइल, वेब एंड टैब। सो इसमें क्या ट्रीटमेंट पहले देना है, मुझे इन तीनों को सेलेक्ट करना है। पहले मैं यहाँ से खोल लूँगा इसको, मेन फ्रेम को, और इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख रही है विड्थ 215, तो इसको मैं कर दूंगा फिल कंटेनर। और यहाँ पे चेक करेंगे फिल कंटेनर सारे हो गए हों। विड्थ हमारी फिल कंटेनर है। और इस ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टी में अगर हम देखेंगे तो ये वाला स्पेस ज़्यादा है, मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे 24 पिक्सल। 24 पिक्सल रख दिया। अब मैं अगर देखूँ तो ये इस तरीके से तो रेस्पॉन्सिव है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं ये जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे होंगे रैप का, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत ईजिली सब काम कर लेते हैं। ये देखिए रैप में भी अभी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको फिल कंटेनर दिया हुआ है। सो अब इसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ये जो हमारा फील्ड है इसका साइज़ क्या है अभी करंटली 221। तो मैं चाहता हूँ कि ये मिनिमम विड्थ हमें इसमें देनी पड़ेगी। क्यों देनी है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले मैं इसमें मिनिमम विड्थ मैं इसमें 250 दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने मिनिमम विड्थ इसकी 250 कर दी है, और इनकी भी मुझे 250 ही करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा एक बार, और इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। और इसमें मुझे अगर फीड्स और बढ़ाने हैं तो मैंने इस वाले को सेलेक्ट किया एंड कमांड डी, जितने भी मुझे चाहिए कमांड डी मैं कर दूंगा। एंड अब आप यहाँ पे देखोगे मिनिमम विड्थ के बाद ये खुद ही ब्रेक हो जाएगा। जब ये मिनिमम विड्थ पे पहुंचेगा, अगर मैं इसको आपको हिंट दिखाऊं, ये देखो आप यहाँ पे एक पिंक सी लाइंस को फील करोगे, यानी कि यहाँ पर ये अपनी मिनिमम विड्थ पे आ चुका है।
और मिनिमम विड्थ पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको और थोड़ा छोटा करूंगा, अब आप देखो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि मोबाइल वाला व्यू हमारा बन गया एंड टैब वाले व्यू में इस तरीके से आएगा। और वेब में अगर हम चाहते हैं कि ये 3 कॉलम में आए तो ये देखो आपका 3 कॉलम भी मेंटेन हो जाएगा और नीचे 2 कॉलम भी मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप डायनामिकली कोई भी फील्ड ऐड करोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से बिहेव करेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ एक और है कि मैं इस पूरे फ्रेम को पकड़ के इस तरीके से कर रहा हूँ तब ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बाहर वाले फ्रेम को करूँ तो ये कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इस पूरे फॉर्म को बाहर की साइड निकाल लूंगा और इसी को मैं अपना मेन फ्रेम बना दूंगा। अगर आउटर लेआउट में आप देखोगे तो दोनों तरफ से मैं स्पेसिंग भी मेंटेन कर पा रहा हूँ, टॉप एंड बॉटम से भी एंड लेफ्ट एंड राइट से भी। तो ये पूरा फॉर्म बन गया एंड इसमें मैं कर दूंगा फिल, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेम भी बन गया एंड फॉर्म भी बन गया। अगर इसको मैं टैब व्यू मान लूं और इसको मैं स्ट्रेच करूं तो ये मेरा वेब व्यू बन जाएगा और इस तरीके से टैब व्यू एंड यहाँ पे मोबाइल वर्जन। तो यहाँ पर मेरा एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव फॉर्म बन के रेडी हो चुका है विद मिनिमल एफर्ट्स। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया है जिसके थ्रू आप पूरा रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना सकते हो। एंड मेरे हिसाब से कोई भी फॉर्म आप बनाते हो तो वो डायनेमिक भी होना चाहिए, आपको क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि जो भी आपने फॉर्म बनाया है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है, क्या वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अगर नहीं है तो इसी छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके आप पूरा डिज़ाइन भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मैं रिस्पॉन्सिव बना के लाऊं आपके सामने तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।